बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक घना जंगल था। नाम था नीलकानन। इस जंगल में इंसान कम आते थे, लेकिन जानवरों की दुनिया बहुत बड़ी थी। ऊंचे पेड़, गहरी नदियां और दलदली जमीन के बीच रहता था एक बूढ़ा मगरमच्छ। सब उसे बाबा नील कहते थे। उसकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन दिल में जंगल के लिए चिंता। उसी जंगल के सबसे घने हिस्से में रहता था एक विशाल एनाकोंडा। नाम था कालविश। लोग उसे डरावना समझते थे, पर सच ये था कि वह जंगल की सबसे शांत आत्मा था। वह सिर्फ तभी हमला करता जब कोई जंगल को नुकसान पहुंचाता। और एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था बूढ़ा हाथी गजराज। उसकी पीठ पर समय की झुर्रियां थीं, पर उसकी याददाश्त में जंगल का हर दर्द दर्ज था। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक लड़का, आरव। आरव के पिता लकड़ी काटने का काम करते थे। एक दिन पेड़ काटते समय एक हादसे में उनकी जान चली गई। उस दिन से आरव और उसकी मां की जिंदगी बदल गई। मां बीमार रहने लगी और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। आरव रोज जंगल की तरफ देखता और सोचता, क्या यही जंगल मेरे पापा को ले गया? उसके दिल में जंगल के लिए डर भी था और गुस्सा भी। एक दिन गांव में कुछ बड़े लोग आए। उन्होंने कहा, इस जंगल को काट देंगे, यहां फैक्ट्री बनेगी, सबको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। गांव के लोग खुश हो गए। आरव भी सोचने लगा, शायद इससे मां की दवाई आ जाएगी। कुछ ही दिनों में मशीनें आईं, पेड़ गिरने लगे, जंगल पहली बार चुपचाप रोने लगा। बाबा नील ने नदी में अपनी आंखें बंद कर लीं। कालविश अपने बिल से बाहर नहीं निकला। गजराज ने दूर से गिरते पेड़ों की आवाज सुनी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। एक शाम आरव लकड़ी लेने जंगल के अंदर गया। अचानक जमीन धंस गई और वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी। वह चिल्लाया, पर कोई इंसान वहां नहीं था। रात होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। आरव डर से कांप रहा था। तभी उसे पानी की हलचल सुनाई दी। वह डर गया, मगरमच्छ! लेकिन बाबा नील आया और उसने हमला नहीं किया। उसने अपनी बड़ी सी देह से गड्ढे के पास की मिट्टी हटाई ताकि आरव सांस ले सके। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। कालविश निकला। आरव रोने लगा, मुझे मत मारो। लेकिन कालविश ने अपनी ताकत से पास गिरा एक पेड़ हटाया, जिससे गड्ढे में थोड़ी जगह बन गई। फिर दूर से भारी कदमों की आवाज आई। गजराज आया। उसने अपनी सूंड से आरव को धीरे धीरे बाहर निकाला। उस पल आरव समझ गया, यह जंगल दुश्मन नहीं है, यह तो उसे बचा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें काटा जाए। अगले दिन आरव लंगड़ाते हुए गांव पहुंचा और सबको सब बता दिया। लेकिन मशीनें नहीं रुकीं। कुछ ही दिनों में जंगल का बड़ा हिस्सा काट दिया गया। नदी गंदी हो गई, जानवर दूर भागने लगे। बाबा नील कमजोर हो गया। गजराज के रास्ते बंद हो गए। कालविश का इलाका उजड़ गया। एक रात तेज बारिश हुई। क्योंकि जंगल नहीं था, पानी को रोकने वाला कोई नहीं था। बाढ़ आई और वही फैक्ट्री, वही गांव, सब डूबने लगे। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे। तभी जंगल के बचे हुए हिस्से से गजराज आया। उसने लोगों को ऊंची जमीन की तरफ रास्ता दिखाया। कालविश ने टूटे रास्तों के बीच अपनी देह से पुल बना दिया। और बाबा नील, बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद, तेज बहाव में फंसे एक बच्चे को बचाते हुए खुद बह गया। सुबह जब पानी उतरा, गांव बच गया। लेकिन नदी के किनारे बाबा नील की देह पड़ी थी, शांत, बिना हरकत के। आरव उसकी तरफ दौड़ा और रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, जिस जंगल को हमने काटा, उसी जंगल ने हमें बचा लिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खाई, नीलकानन को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कहते हैं, जब रात में हवा चलती है तो जंगल से एक आवाज आती है, अगर तुम हमें बचाओगे तो हम तुम्हें जिंदगी देंगे। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।